बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको लेडीज के लिए फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये इसकी फ्रंट साइड है, ये बैक साइड और नीचे बाजू। इन तीनों पीसों को मैं अलहदा कर लूंगी। ये साइड पे पट्टियां हैं वो भी उतार दूंगी। कटाई के बाद बैक साइड पे मैंने फ्रंट साइड को डबल फोल्ड करते हुए रख लिया। ये बैक और फ्रंट साइड मैंने रखी है। पहले मैं लंबाई नापने के बाद अजाफी पीस उतार दूंगी। लंबाई मैं रखूंगी इसकी 40 इंच। ये ऊपर वाला अजाफी पीस मैं उतार दूंगी। ये वाला पहला निशान मैं लगाऊंगी 4 इंच पे, दूसरा निशान लगाऊंगी 2 इंच पे, और एक निशान लगाऊंगी 1 इंच पे। फिर उसके बाद ये वाला निशान भी लगाऊंगी 2 इंच पे, ये वाला निशान लगाऊंगी 1 इंच पे, ये वाला निशान लगाऊंगी 2 इंच पे। 3 निशान मैंने लगाए हैं 1-1 इंच पे, और 3 ही निशान मैंने लगाए हैं 2-2 इंच के। अब मैं इन पे कट लगा लूंगी इस तरह से, ताकि बराबर के निशान जो है लग जाए। बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे चारों निशान लग जाएं बराबर के। ये मैंने निशान लगाया 2 इंच पे, दरमियान में 1 इंच पे, यहाँ पे भी 2 इंच पे, यहाँ पे 1 इंच का गैप मैंने छोड़ा है, यहाँ पे भी मैंने 2 इंच का गैप छोड़ा है। उस तकरीबन 6 इंच कपड़ा ज्यादा है, उसके मैं प्लेट्स बना लूंगी। टोटल इसकी चौड़ाई 16 इंच है। अब मैं इस पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी 13-13 इंच पे। नीचे भी मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। इसी तरह से सारे कपड़े पे मैं जहां पे मैंने निशान लगाए हैं वहां पे मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। ये वाली लाइन ड्रॉ करूंगी 2 इंच पे। फिर ये वाली लाइन ड्रॉ करूंगी 1 इंच पे। ये वाली लाइन ड्रॉ करूंगी 2 इंच पे। ये मैंने इस साइड पे लाइन ड्रॉ कर ली है। 1-1 इंच की 2 लाइन्स ड्रॉ की हैं और 2-2 इंच की 3 लाइन्स ड्रॉ की हैं। इस तरह से पकड़ के यहाँ पे इसे अटैच करूंगी। इस तरह से 2 इंच को मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और 1 इंच को छोड़ दूंगी। फिर 2 इंच को इस तरह से फोल्ड करूंगी और 1 इंच को छोड़ दूंगी। इस तरह से इस पे मैं प्लेट्स डालूंगी। इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी
लाइंस ड्रॉ कर लूंगी और बैक साइड पे भी दोनों साइड पे लाइंस ड्रॉ करके प्लेट्स डाल लूंगी। दूसरी साइड पे भी मैंने लाइंस ड्रॉ कर लिए, इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी। अब मैं इस पे जिग जैग अटैच करूंगी। ये मैंने जिग जैग के पीस उतार लिए हैं। इनकी लंबाई मैंने ली है 14-14 इंच, क्योंकि कटाई में हल्का सा ऊपर से जाएगा और सिलाई में भी जाएगा और 13 इंच ही बचेगा। तो मैं इस पे जिग जैग अटैच करूंगी 14 इंच पे। ये जो मैंने लाइनें ड्रॉ की थी वो मैंने की थी 13 इंच पे। इसकी जब भी आप लाइन ड्रॉ करें तो 14 इंच की करें। अब मैंने जिग जैग 14 इंच की ही उतार ली है। दरमियान में सिलाई लगा लूंगी, जिग जैग के दरमियान में सिलाई लगाऊंगी। अब ये जो मैंने 1 इंच की लाइन ड्रॉ की है, इसकी इस साइड पे मैं जिग जैग अटैच करूंगी। एक मैं यहाँ पे जिग जैग अटैच करूंगी। 1 इंच कपड़ा है, इसे मैंने इस लाइन को मैंने छोड़ दिया है। दूसरी साइड पे मैं जिग जैग अटैच करूंगी। ये मैंने तीनों जिग जैग अटैच कर दी है। अब मैं जिग जैग को इस तरह से मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी। इस तरह से ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से इसे भी अटैच कर दूंगी। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी इसके ऊपर रखते हुए पट्टी साइड से उतरी थी, इसको मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद इसके साथ अटैच करना है। इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 3 इंच है। इस तरह से इसे फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद मैंने सीधा कर लिया। ये पट्टी मैंने तैयार कर ली है। अब मैं इस पट्टी को यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा दूंगी।
दूसरी साइड पे भी इसी तरह से जिगजैग अटैच करूंगी और इसी तरह से पट्टी अटैच कर लूंगी। फ्रंट साइड मैंने तैयार कर लिया, इसी तरह से मैंने बैक साइड भी तैयार कर लिया। इसको भी इसी तरह से मैं पकड़ पकड़ के मैंने पलट के ऊपर ही सिलाइयां लगाई हैं इस तरह से। अब मैं इसे फोल्ड करके इसके कंधे की कटाई कर लूंगी। बैक और फ्रंट साइड को मैंने 4 तह में रख लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तीरे की चौड़ाई मैंने रखनी है 8 इंच। यहां से इस तरह से तिरछा निशान लगाऊंगी और कंधे का नाप लूंगी। जो मैंने ऊपर से उतारना है वो मैंने इस साइड पे निकाल दिया और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा कर दी है। कंधे की लंबाई रखूंगी मैं 8 इंच। चेस्ट की चौड़ाई 10 इंच रखूंगी। कमर की चौड़ाई 9 इंच। फ्रंट साइड की डीप कटिंग के लिए भी गुलाई करूंगी आधा इंच इस तरह से। इसके ऊपर से तिरछी कटाई करते हुए नीचे को ये सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इजाफी पीस उतार दी है। गले की चौड़ाई होगी 3.5 इंच। गहराई लूंगी 5 इंच। बैक साइड पे गले की कटाई करूंगी। फ्रंट साइड पे गले पे बुकरम अटैच करूंगी। बुकरम कटाई करके इसके ऊपर अटैच कर लूंगी। बैक साइड की गले की गहराई 2 इंच। अब इसकी गुलाई में कटाई कर लूंगी। फ्रॉक की कटिंग हो गई है। अब मैं बाजुओं की कटाई कर लूंगी। कंधे की बाजू की चौड़ाई लूंगी 8 इंच। लंबाई इसकी 20 इंच है। 20 इंच ही रख लूंगी। कंधे की गुलाई के लिए 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से इसकी गुलाई कर लूंगी। यहाँ मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। नीचे से भी मैं गुलाई करूंगी इसकी। अब इसकी कटाई कर लूंगी। अब यहाँ से भी मैं कंधे की हल्की सी गहराई करूंगी, फ्रंट साइड के कंधे की इस तरह से। और इस पे निशान लगा दूंगी ताकि फ्रंट साइड का अंदाजा रहे। गले की चौड़ाई रखूंगी 3.5 इंच। गहराई 5 इंच। यहाँ पे अब सीधी लाइन ड्रा करूंगी। अब यहाँ से गुलाई करूंगी इसकी।
अब साइड पे भी निशान लगा लूंगी इस तरह से। अब इन निशानों पे कटाई कर लूंगी। तो अब इसे यहाँ पे पेस्ट कर लूंगी इस तरह से, बिल्कुल दरमियान में रखते हुए। यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी निशान लगा लूंगी। अब निशानों के ऊपर रखते हुए यहाँ पे इसे मैं पेस्ट कर लूंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। ये जो मैंने वेट थोड़ा पैर, ये जो मैंने पट्टियाँ अटैच की हैं इनके ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई। इस तरह से इसके बराबर रख के फिटिंग की सिलाई लगा दी थी। गला मैंने बिल्कुल सिंपल ही तैयार किया है। नीचे भी मैंने हल्का हल्का फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है इस तरह से। जिगजैग अटैच करने से माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। बैक साइड बिल्कुल मैंने सिंपल तैयार की है, उसमें मैंने जिगजैग अटैच नहीं की। उसे ऐसे ही फोल्ड करके, उसे ऐसे ही पलट के इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा दी हैं। अगर आपको इसकी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।